आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड एथैल्पी चेंज, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड एथैल्पी होती क्या है। स्टैंडर्ड एथैल्पी वो हीट की तब्दीली होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान वाक़या होती है, यानी कि जब तमाम अज्जा मतलब जब तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में हो और स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो, यानी टेम्परेचर जो हो 298 केल्विन हो और जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एथैल्पी। इसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा एच नॉट से। यहाँ पर डेल्टा जो है ये शो कर रहा है तब्दीली को, एच एथैल्पी को शो कर रहा है और ये नॉट को ऊपर जो डॉट लगा है इस नॉट को शो कर रहा है। जैसा कि जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस और जो हाफ मोल ऑक्सीजन गैस आपस में स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि टेम्परेचर 298 केल्विन और जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पर रिएक्ट करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे पास 1 मोल वाटर बनता है। तो उस दौरान जो 286 किलो जॉल जो हीट खारिज होती है उसी को हम एथैल्पी चेंज कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें, द एथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस की जो हरारत होती है नॉट ओनली डिपेंड नहीं करती, इंसार नहीं करती अपॉन इट्स फिजिकल स्टेट के वो उसकी फिजिकल स्टेट मतलब वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो ऑन द प्रेशर, बल्कि प्रेशर एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। यानी अगर कोई गैस है तो वो रूम टेम्परेचर पर कितनी तवानाई रखती है, ये इस बात पर भी डिपेंड होगा कि प्रेशर कितना है। नेक्स्ट लाइन इज हेंस वी मस्ट स्पेसिफाई दीज कंडीशंस व्हाइल राइटिंग एन इक्वेशन, यानी कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें इन कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का जिक्र करना होता है। नेक्स्ट लाइन इज डेल्टा एच, यानी कि जो चेंज एथैल्पी में होता है इज डिटरमाइंड, उसको हम मालूम कर सकते हैं अंडर सर्टीन स्टैंडर्ड कंडीशन के कुछ खास जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 298 केल्विन हो और जो प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक हो या 101 या के पी के यानी किलो पास्कल हो, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट ये कि द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कि किसी भी एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है इज इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, कि वो ज़्यादा स्टेबल कब होती है जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन हो और जो हमारे पास प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। जैसे कि अगर हम कार्बन की मिसाल है तो उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो ग्रेफाइट होती है, डायमंड नहीं। नेक्स्ट बाय डेफिनेशन द स्टैंडर्ड एथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो, कि अगर कोई एलिमेंट अपनी जो स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो उसे बनाने की जो एथैल्पी होती है वो जीरो होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट आर से। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड एथैल्पी होती है इज द एथैल्पी चेंज, ये वो हरारत में तब्दीली होती है इन्वॉल्व्ड व्हेन स्टोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्ट विद रिएक्ट टुगेदर कंप्लीटली, जो उस वक्त वाक़या होती है जब स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद जो तमाम अज्जा होते हैं यानी कि जो तमाम रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास सही हालत में यानी कि सही तनासब में आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब स्टीरियोमेट्रिक रिएक्शन यानी कि जब मखसूस मिकदार में स्टैंडर्ड कंडीशन पर मिलते हैं तो वाटर बनता है, तो उस दौरान 286 किलो जॉल जो हीट होती है वो खारिज होती है और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो हीट होती है तवानाई होती है इसलिए खारिज होती है क्योंकि जो नए HO जो बॉन्ड्स बनने पर पुराने जो बॉन्ड से ज्यादा तवानाई खारिज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथैल्पी चेंज और कन्वेंशन क्या होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट सी से। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें द स्टैंडर्ड एथैल्पी चेंज ऑफ कन्वेंशन
is the enthalpy change when 1 mole of a substance is completely burnt in oxygen under standard condition। कि किसी सब्सटेंस के एक मोल को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन यानी कि एयर में जलाने से जो हीट खारिज होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबंशन। यानी जलने का जो अमल होता है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इस दौरान जो हीट होती है वो खारिज होती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो 1 मोल एथेनॉल मुकम्मल तौर पर जब उसको हवा में जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर के बनते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो हमारे पास हीट रिलीज होती है वो 1368 किलो जॉल हीट खारिज होती है। ये कंबंशन प्रोसेस है जो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के नतीजे में जो नेट एनर्जी बाहर निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ से। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। कि किसी कंपाउंड का एक मोल जब इसके एलिमेंट से स्टैंडर्ड हालत में बनाया जाता है तो जो हीट की तवानाई की तब्दीली हो उसे हम एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होते हैं ये ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इस दौरान हीट खारिज होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो जब कार्बन यानी कि ग्रेफाइट फॉर्म में और जो हाइड्रोजन गैस है आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मीथेन बनती है। तो उस दौरान जो हीट खारिज होती है वो होती है 74.8 किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होती है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट एटी से। यहाँ पर डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी को और एटी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोमाइजेशन को। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। कि जब किसी एलिमेंट से 1 मोल गैस वाले एटम्स बनाए जाएं तो जो तवानाई हमें रिक्वायर होती है वो एटमाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है क्योंकि मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हीट रिक्वायर होती है। नेक्स्ट अगर हम एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन इसकी एग्जांपल को देखें तो जब हाफ मोल हाइड्रोजन इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम ऑब्टेन होता है। तो इस दौरान जो हीट ऑब्जर्व होती है वो होती है 218 किलो जॉल पर मोल। तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट क्या होती है कि रिक्वायर होती है, इसलिए हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट एन से। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन अल्कली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कि जब तेजाब और ये तेजाब यानी एसिड और अल्कली के दरमियान स्टैंडर्ड हालत में स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शन से 1 मोल वाटर बनता है तो जो हीट या तवानाई खारिज होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि वाटर बनने में तवानाई जो होती है हीट होती है वो खारिज होती है। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एक एसिड है। जब ये हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाटर बनता है। तो इस दौरान जो हीट खारिज होती है वो होती है 57.1 किलो जॉल पर मोल। बॉन्ड बनाने के अमल में जो हीट होती खारिज होती है, जो पानी का बॉन्ड स्टेबल होता है इसलिए हीट बाहर आती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको हम डेल्टा एच नॉट ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous negative ion। कि जब 1 मोल गैस वाले एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन शामिल किए जाएं ताकि 1 मोल नेगेटिव आयन बने तो जो तवानाई खारिज हो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ये अक्सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, खास तौर पर नॉन मेटल्स में। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो जब क्लोरीन गैस में 1 इलेक्ट्रॉन शामिल होता है तो क्लोराइड आयन बनता है। तो उस दौरान 348.8 किलो जॉल हीट खारिज होती है और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।